brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रदर्शन को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में 61 उम्मीदवारों को दिल्ली तलब किया गया, जिन्होंने चुनाव लड़ा और इसमें से 6 चुनाव जीते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। लेकिन यह पूरी खबर इसलिए चर्चा में नहीं है कि हार की समीक्षा की बैठक की गई और इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि पार्टी इससे उभरेगी कैसे, क्योंकि जो पार्टी 2020 में 19 सीटों पर आई थी वो इस बार महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बल्कि इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि इस पूरे समीक्षा बैठक में 2 उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। आपस में इस तरह भिड़े कि एक दूसरे को गोली मारने तक की बात करने लगे। एक अखबार के हवाले से यह लिखा गया है कि वैशाली के उम्मीदवार इंजीनियर संजीव और पूर्णिया के कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव, इन दोनों के बीच तू मैं हो गई। यह बवाल इस कदर कटा कि एक दूसरे को देख लेने की बात तक कहने लगे। लेकिन यह सब जब हो रहा था, उस वक्त बैठक से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी निकल चुके थे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो दरअसल जब सभी उम्मीदवार एक एक करके अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान इंजीनियर संजीव ने इस बात का जिक्र किया कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने की वजह से पार्टी की करारी हार हो रही है। इसी बात पर जितेंद्र यादव ने विरोध किया। बात तू मैं तक गई और उसके बाद एक दूसरे को गोली मारने तक की बात कहने लगे। हालांकि इस मामले को फिर शांत कराया गया और बाहर निकले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यह कहा कि बातचीत आप आज की समीक्षा बैठक की कीजिए, ना कि क्या विवाद हुआ इस पर। देखिए, लंबी चर्चा हुई है और हर कैंडिडेट ने अपना व्यू पॉइंट रखा है। आला कमान के सामने राहुल जी और खड़गे जी, जैसे वेणुगोपाल साहब ने विस्तार से उन लोगों की तकलीफें सुनी और जानने का प्रयास किया कि क्यों हम लोग हारे। उस पर लंबी चर्चा हुई और जो पॉलिसी में भी बदलाव लाने के लिए करेक्टिव मेजर लेने की बात हुई है। हम लोगों ने भी, जो सीनियर लीडर्स थे, जो सीनियर एमपीज हैं, तारिक साहब ऐसे विस्तार से ये भी बताएंगे, हम लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है आला कमान के सामने। राहुल जी और खड़गे जी ने पॉजिटिवली लिया है और हमको लगता है कि आगे अच्छा कांग्रेस के लिए रोड मैप बनेगा, जिसमें फिर इस तरह के हार का सामना नहीं करना। कारण क्या रहेंगे? कहा जा रहा है कि लड़ाई भी हुई है, गोली मारने की बात जो है वो अंदर देखने को मिली है। कुछ प्रत्याशियों के बीच में आपसी झड़प की बात आपस में कुछ हुआ होगा, वो बातें सही बात है? नहीं, वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा उसकी जानकारी नहीं। आपस काम में की बात करो ना भाई। काम की जो बात हुई वो समीक्षा हुई ऊपर 5th फ्लोर पे सबकी बातें आराम से राहुल जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी ने सुनी और मुझे लगता है कि इसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छा रोड मैप तैयार होगा। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच अभी इन दोनों नेताओं का कोई बयान सामने नहीं आया। बिहार तक लगातार कोशिश कर रहा है कि नेताओं से बातचीत करे और इस पूरे विवाद को आपके सामने भी रखे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे हार की समीक्षा की बैठक में जिस हार के कारणों पर बातचीत होनी चाहिए थी, खबरें उससे संबंधित आनी चाहिए थी, वहीं 2 नेताओं के विवाद की खबरें आने लगी हैं। वहीं इस पूरे बातचीत के बाद कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि ये एक तरीके के से वोट चोरी है। उन्होंने एक नया टर्म भी इस्तेमाल किया। अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए। अगर किसी की गलती की वजह से बिहार में कांग्रेस पार्टी में किसी की गलती की वजह से बिहार में एक इंजीनियर्ड परिणाम, बात ध्यान से सुनिए, बिहार में इलेक्शन के परिणाम वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं। वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं, चुनाव इंजीनियरिंग तक पहुंच गए। क्यों मैं ये कहता हूं? अलग अलग गठबंधन में अलग अलग दल है, एनडीए में अलग अलग दल हैं, महागठबंधन में अलग अलग दल है। हर दल की कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स। एनडीए के दलों में भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। महागठबंधन के दलों में भी कुछ कमजोरियां, कुछ स्ट्रेंथ्स।
ऐसे कैसे होता है कि हर एक एनडीए के गठबंधन, बात ध्यान से सुनिए, हर एक एनडीए के गठबंधन के दल की स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंटली 2/3 से ऊपर है। और ऐसे कैसे होता है कि महागठबंधन के हर एक पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर है? ये इंजीनियरिंग है। एक और बात मैं बताता हूं, आप अगर बिहार घूमे होंगे तो माहौल ये रहा होगा कि भाई बीजेपी से लोग नाखुश हैं, नीतीश कुमार जी को फिर भी लोग मानते हैं, और नीतीश जी के 50-60 तक आते हैं, बीजेपी के 25 के आसपास हैं। चलो आप हमारी बात मत मानो, लेकिन ये बात तो आपने देखा होगा कि जेडीयू की एक्सपेक्टेशन सीट्स की बीजेपी से ज्यादा होगी, लेकिन परिणाम कैसे आते हैं? बीजेपी नंबर 1 पार्टी होते हैं। और इत्तेफाक देखिए, इलेक्शन इंजीनियरिंग क्यों कहता हूं मैं, कि बीजेपी के एक ऐसे आंकड़े आए हैं और नीतीश जी को एक ऐसे जगह पे लाके रोका गया है कि नीतीश जी चाहे भी तो किसी और पार्टी के साथ सरकार नहीं बना सकते। बहुत साइंटिफिकली इंजीनियर्ड परिणाम है। अब ये देश को सोचना है, बिहार की जनता को सोचना है, आपको सोचना है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग है, ये इत्तेफाक है। यह बात तो तय है कि 2020 के बाद से 2025 में भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब होता गया। 2020 में 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 19 पर सिमटी थी। इस बार 61 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। ऐसे में आपसी विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये SIR के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया, और खास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और खास करके हमारे 61 उम्मीदवार 1 by 1 ने ये बातें कही। दूसरी जो अहम बातें थी कि हम हार की कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से ये देखी गई कि आचार संहिता के बाद ये तरह का कृत्य हुआ, उसके कारण हमारे वोट में जो है कोई भी इतना के बाद भी हमारी वोट प्रतिशत में, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में, खास करके कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है, और अब हमें आंतरिक जो समीक्षा कर चुके हैं, हम संगठन को सृजन के नई तरीके से हम पुनः अपने संगठन को खड़ा करने में हमें जोर देना चाहिए और नई तैयारी करनी चाहिए।